तो ये मार्केट आपको दिखाना था जो कि बिल्कुल सादा और पुराने अंदाज में बना हुआ है। मदीना मुनव्वरा जिस तरह हुआ करता था उसी डिज़ाइन पे बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो। यहाँ के लोग ये साइकिलें वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कैसे चलाना है और इनके आदी होते हैं। तो जैसे हमारे कंट्रीज़ के लोग आ जाते हैं वो चलाते हैं शौकिया तौर पर, लेकिन उनको काफ़ी, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो में पहले कि उनको काफ़ी नुकसान होता है। ये देखो ये लोग चलाते हैं लेकिन उनको पता है, जिगर आपका ठंडा हो जाता है, इतना पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पर। अल्लाह आपको ये सादत अता फरमाए। यहाँ आने के बाद ये जगह आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये है मदीने की गलियाँ, माशाअल्लाह खूबसूरत माहौल है यहाँ का। हम मस्जिद क़ुबा पहुँच गए, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है और ये खूबसूरत गलियाँ देखे वल्लाह बहुत ही प्यारी गलियाँ हैं। और खजूर के दरख्त है, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, आसपास दरख्त है। आधा कुल्लू वैस यानी मोया बिदून ओरिजिनल यानी। अस्सलाम वालेकुम। ये है मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी से हम अभी निकल चुके हैं। कि मस्जिद नबवी से निकल कर मस्जिद क़ुबा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं मस्जिद क़ुबा जाऊंगा और वहाँ का विज़िट आपको कराऊंगा। और ये सारे लोग आप देख सकते हो कितना रश है, ये सारे लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ, लेकिन हम जा रहे हैं मस्जिद क़ुबा की तरफ। मस्जिद नबवी से होकर हम मस्जिद क़ुबा की तरफ जा रहे हैं। वहाँ 2 रकात नफल पढ़ेंगे। 2 रकात नफल वहाँ बहुत ज़्यादा अफजल है। अभी पैदल जाना है, पैदल 20 मिनट का रास्ता है। तो 20 मिनट के रास्ते को तय करते हुए मस्जिद क़ुबा जाना है और वहाँ 2 रकात नफल पढ़ेंगे। तो 2 रकात नफल वहाँ बहुत ज़्यादा अफजल है, इसीलिए हम मस्जिद क़ुबा जा रहे हैं और ये सारे लोग मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद नबी से अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तकरीबन कोई 5 मिनट में यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लिबास। बिल्कुल पुराना माहौल है और दुकान और यहाँ के सारे डिज़ाइन आप देख सकते हो, बिल्कुल पुराना डिज़ाइन है और पुराना जिस तरह मदीना मुनव्वरा हुआ करता था। म्यूज़ियम नहीं, ये बाज़ार है लेकिन म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है। तो माशाल्लाह बिल्कुल सादा सा माहौल है। बिल्कुल आप देख सकते हो पूरा जो मतलब पूरा मार्केट है, ये छोटा सा मार्केट है तो वो बिल्कुल पुराने अंदाज में बनाया हुआ है, सजाया हुआ है। आप देख सकते हो मदीना मुनव्वरा जिस तरह हुआ करता था उसी डिज़ाइन पे बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो। यहाँ हर कल्चर के लिबास है, हर कल्चर के लिबास यहाँ पर आपको मिलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अंदर से अभी आपको नहीं दिखा सकता दुकानों में, अंदर से बस बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल। तो ये माशाल्लाह वो सारा सिस्टम है पुराना। अभी टाइम कम है तो मगरिब का टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने मस्जिद क़ुबा जाना है। तो ये मार्केट आपको दिखाना था जो कि बिल्कुल सादा और पुराने अंदाज में बना हुआ है। इतना बड़ा नहीं है, बस ये छोटा सा एक मार्केट सा है। तो ये आपको दिखाना था और अभी मैं मस्जिद क़ुबा की तरफ जा रहा हूँ तो टाइम काफ़ी लेट हो रहा हूँ, मगरिब का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा बाज़ार नहीं है, छोटा सा ये आप देख सकते हो हर तरफ। अभी ये काफ़ी बन रहा है, आगे और भी बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये इधर आपको मिलेगी ये स्कूटी टाइप है, साइकिल टाइप। इसमें आपने एहतियात करना है, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लेट हो गए या कोई भी गलती आप कर लोगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपसे पैसे काट लेंगे। तो अभी जो है ना एक भाई बता रहे थे कि 2000 फ़ाइन उसको एक दफ़ा दिया और 1800 दूसरी दफ़ा पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये जो है ना काफ़ी नुकसान है। इस शौकिया तौर पर इसको लेने से बेहतर ये है कि ना ही ले। मस्जिद क़ुबा जाना है या आपने कहीं भी जाना है तो आप पैदल जाएँ, क्योंकि इसके नुकसान ही होता है। ऑनलाइन आपसे पैसे काट लेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं, या फिर कुछ कर नहीं सकते। इससे बेहतर है कि आप पैदल जाएं, इसको ना शौकिया तौर पर इस्तेमाल किया करें। तो ये भी हम जा रहे हैं मस्जिद क़ुबा की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल है, यहाँ फुवारे लगे हैं, देखते हैं लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अपनी उम्मत की इमामत का शरफ सबको मिला, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत। माशाल्लाह यहाँ पर फुवारे लगे हुए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हाथ पाँव धो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और ये बाज़ार है, मस्जिद क़ुबा की तरफ जाने वाली सड़क है। ये चीज़ है भाई, ये साइकिल यहाँ के लोग चलाते हैं, लेकिन इनको पता है इस चीज़ का। तो हमारे पाकिस्तानी भाई आके या कोई भी बाहर के पाकिस्तानी इंडियन के इसको जो है ना चलाने की कोशिश करते हैं, शौक़ में ले लेते हैं, पेमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ के बाज़ार और ये आप माहौल देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल है। लोग जो है ना आ रहे जा रहे, ज़्यादातर आ रहे क्योंकि शाम का टाइम है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन मैं जा रहा हूँ काफ़ी लेट।
गाड़ियाँ वगैरह लेनी हो तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और ओरिजिनल गाड़ियाँ यहाँ मिलती है। मदीना मुनव्वरा में बाहर जो मिलती है वो लोकल भी होती है और बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो यहाँ बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ मिलती हैं। तो आपको किसी अच्छे ब्रांड दुकान पे आना पड़ेगा। थोड़ी सी महंगी होगी लेकिन जो चीज़ आप लेना चाहोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। كيف الحال يا شيخ؟ كويس؟ تفضل. هذا كله كويس يعني مويه بدون كله بدون مويه، هذا كله اورجونال. اوريجينال يعني. اي يس. معك الفقر الحديد، معك سيراميك، معك فلامور، معك سيكو، كاسيو، كل شيء. كل شيء. الشنط الماركات هذا فلامور، شوف فلامور. ايوه فلامور. ساعة الفقر الحديد الاذان الله اكبر، تقوم رجالية فلامور. ايوه 100 مسابح الكترونية. ايوه ما شاء الفقر الله. الحديد افضل سلسلة. هناك سمسم زي كده ها؟ اي لا، هذه عادي. هذا يعني ايوه هذا هذا خفيف. جوال، هذا شحن، هذا ماركة ده. في ايوه شحن بطارية. كويس ما شاء الله ما شاء الله. أفضل الساعات هنا عندنا، أفضل الساعات ساعة الأذان، حياة مسجد، بيوت. ايوه يعني هذا كل شيء هذا كله أورجونال، كله أورجونال. كله اوريجينال. سوا سوا زمان ها؟ زمان إيه، في زمان. أيوه اي شيء زمان أي موجود। شيء زمان. أطور تعال. ये हर चीज़ की गारंटी है भाई। यहाँ पे जो चीज़ आप लोगे तो हर चीज़ की आपको गारंटी मिलेगी। देखिए बहुत ज़बरदस्त वाचिज़ है। الطيب تفضل. هذا العود الأزرق، شوف العود الأزرق. بسم الله بسم الله. شوف माशाल्लाह شوف الثبات. ثبات مشايخ معك يار الأصلي فروم السعودية. فروم السعودية. from Saudi فلامور تبع شركة. माशाल्लाह كويس. ثبات. هذا عطور فرنسية كذلك. هذا مو كافين يعني هذا طريق شارع قبة. شارع قبة هذا. شارع قبة يعني مسجد قبة. بين ايوه طريق الحرم مسجد قبة وسط. ايوه عند السوق الذهب شركات انوار قبة. ايوه حكيم، مركز حكيم. مركز حكيم। ओके طيب शुक्र है हबीबी, शुक्र जज़ाक अल्लाह बारक। तो ये दुकान है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दुकान है। इसमें आपको हर तरह की गाड़ियाँ मिलेगी और जो भी चीज़ मिलेगी गारंटी के साथ और ओरिजिनल। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो मस्जिद नबी के बाहर जो मिलते हैं उधर से लेते हैं और वो बिल्कुल सारे मतलब के 2 नंबर होते हैं और महंगे, रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपने आकर जो चीज़ लेनी है तो इतनी मुशक्क़त आपने करनी है तो फिर आप अच्छी चीज़ ले। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो वहाँ पर मस्जिद नबी के बाहर जो छोटे छोटे मार्केटें दुकानें होती है उधर से चीज़ें लेते हैं। खजूर हो गया या जो भी चीज़ें, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता, उधर से लेते हैं, जिसकी वजह से उनको महंगा भी मिलते हैं और चीज़ बेकार होती है, अच्छी नहीं होती। फिर अक्सर साथी बताते हैं कि हमने वॉच लिए, ये चीज़ लिए, वो चीज़ लिए गारंटी के साथ और पानी फिर भी गए उसमें। जब इधर आ गए तो आपको ये चीज़ें ढूंढने पड़ेगी, मार्केट ढूंढना पड़ेगा, दुकानों में नहीं लेने। इस तरह वॉच वगैरह कोई भी चीज़ लेने हो तो वो आपने ज़रूर जो है ना किसी ब्रांड में जाना है, किसी ब्रांड की दुकान में जाना है जो गारंटी के साथ हर चीज़ दे। जब शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप ऐसे अच्छे खासे मार्केट में जाया करें, जिससे आपको थोड़ा सा रेट महंगा भी मिल सकता है लेकिन चीज़ आपको वही मिलेगा जो आप लेना चाहेंगे। 2 नंबर चीज़ नहीं मिलेगी। मस्जिद कुबा की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता तरीक़ कुबा इसको कहते हैं, तरीक़ कुबा यानी कुबा का रोड। इस पे भी काफ़ी सारी दुकानें आपको मिल जाती है। तो इधर से भी आप वॉच वगैरह, खजूर, जो भी चीज़ें लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छी कीमत पर मिल सकती है और चीज़ भी अच्छी होगी। ये छोटे मोटे बाज़ार आएंगे मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए, इधर से आप पैदल जा सकते हैं मस्जिद कुबा की तरफ। ये यहाँ के लोग ये साइकिलें वगैरह चलाते हैं लेकिन उनको पता होता है कैसे चलाना है और इनके आदी होते हैं। तो जैसे हमारे कंट्रीज़ के लोग आ जाते हैं वो चलाते हैं शौकिया तौर पर, लेकिन उनको काफ़ी, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो में पहले कि उनको काफ़ी नुकसान होता है। ये देखो ये लोग चलाते हैं लेकिन उनको पता है कि कैसे इनको चलाना है, मतलब कैसे वापस उसको टाइम से पहुँचना है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मोटरसाइकिलें तो यहाँ होती ही नहीं है जो हमारे कंट्रीज़ में होते हैं, वो पेट्रोल वाले। यहाँ सारे चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनिक होते हैं चीज़ें, मोटरसाइकिल वगैरह ये चीज़ें। ये काफ़ी कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है, तो इसलिए ये लोग बड़े आसानी से चलाते हैं और इनको पता कैसे चलाना है। अगर आपको भी पता है कैसे चलाते हैं तो फिर आप ले, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। इसका अड्डा है यहाँ पर खड़ा है, टाइम से यहाँ पहुँचना होता है।
आप देख सकते हो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बाइक वगैरह जा रहे हैं। ये रास्ते भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। ये मस्जिद क़ुबा की तरफ में काफ़ी लेट निकला था, अभी अजानें हो रही है और मैं भी पहुंचा नहीं हूँ, 1 किलोमीटर अभी भी रहता है। तो आप थोड़ा सा जल्दी निकले तो आपको फ़ायदा होगा, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैंने व्लॉग काफ़ी लंबा कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मदीने की गलियां हैं, खूबसूरत और प्यारी गलियां। यहाँ पर फिर दोबारा कभी आना नसीब होगा या नहीं, तो इसलिए मैंने काफ़ी व्लॉग लंबा कर लिया, क्योंकि ये गलियां भी बड़ी खुश नसीब है और इस पे चलने वाला भी बहुत खुश नसीब है। तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ हो सकता है, बल्कि है। तो इसलिए मैं मदीने की गलियों की भी, खाली गलियों की भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो ये मेरे लिए इंशाल्लाह एक खुशी का ज़रिया बनेगा। बाद में अगर मैं यहाँ आना भी नसीब नहीं हुआ तो देखूँगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप भी देखें और एंजॉय करें, कितनी खूबसूरत गलियां हैं। जैसे अजान हो रही है। ये हम मस्जिद क़ुबा पहुँच गए, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है। और ये खूबसूरत गलियां देखे वल्लाह बहुत ही प्यारी गलियां हैं और खजूर के दरख्त हैं। ये छोटी छोटी गलियां हैं, आसपास दरख्त है। बहुत ही प्यारी गलियां है माशाल्लाह। मदीने की गलियां बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है। ऐसे पुरसुकून गलियां हैं यहाँ, जो सुकून होता है, जो मज़ा आपको आता है, आपका जो दिल खुश होता है ना, जिगर आपका ठंडा हो जाता है। इतना पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पर। और फिर यहाँ का ये हवा, इतने पुरसुकून हवाएं होती है कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि यहाँ से मैं जाऊँ। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ। मदीना मुनव्वरा की गलियों की हुस्न आप देखें। यहाँ सारा इलेक्ट्रॉनिक बाइक वगैरह होती है। ये भी रोड क्रॉस करेंगे यहाँ से हम, और अभी थोड़ा सा फासला रह गया। मस्जिद बहुत करीब है और रोड क्रॉस करते हुए भी हम जा रहे हैं मस्जिद क़ुबा की तरफ। और ये मदीने की खूबसूरत गलियाँ हैं यार, सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। एक बार भैया अगर आप यहाँ आ गए ना, अल्लाह ताला आपको यहाँ लेकर आए, अल्लाह आपको ये सादत अता फरमाए, यहाँ आने के बाद ये जगह आप नहीं भूल पाएंगे। खजूर के बाग आप देख सकते हो। मस्जिद क़ुबा की तरफ आप जाओगे तो दायां हाथ पे आपको बाग नज़र आएंगे खजूरों की, बहुत ही खूबसूरत है। इनका तो अपना ही अलग हुस्न है। और ये मस्जिद क़ुबा के बिल्कुल करीब हो गए। ये देखिए माशाल्लाह वो खूबसूरत मनाजिर। ये स्पीकर लगे हुए, स्पीकर लगे हैं माशाल्लाह। मस्जिद क़ुबा बिल्कुल करीब है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने यह सादत भी नसीब फरमाई। मेरा वज़ू तैयार है, मैंने फ़ौरन जाके जमात में शरीक हो जाना है, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गया, लेट निकल गया था। तो शुक्र है नमाज के लिए पहुँच गया हूँ। فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل
شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله